बिल्कुल हाथ जोड़ के बोलेंगे कि दीनानाथ याद रखिएगा, लक्ष्मी रेसिडेंसी याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आप कभी मत लीजिएगा। ये बिल्डर निहायत ही घटिया किस्म का आदमी है। पूरा अंधेरा हो जाता है, ये भूतिया बंगला टाइप का लगता है। यहाँ बच्चे भी डरते हैं नीचे उतरने में। हम तो कल्पना कर सकते हैं सर कि कितना मुश्किल से हम लोग इसमें रह रहे हैं। हम 1 साल के अंदर में इनका सब बिल्डिंग जनरेटर वगैरह सब फिनिशिंग कर देंगे। अगर नई प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा। कागज पूरे तरीके से जांचने के बाद ही कोई कदम लीजिएगा, वरना वादे तो कई होते हैं लेकिन जब पूरे नहीं होते हैं तो काफी दुख होता है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। उन्हीं झूठे वादों का शिकार हुए कुछ लोग मेरे पीछे अभी मौजूद हैं। आइए मिलाते हैं उन लोगों से और जानते हैं क्या कहानी है। तो आप लोग कौन है? मेरा नाम शशि कला है। मैं इस लक्ष्मी रेसिडेंसी फेज 1 में यहाँ फ्लैट B4 में रहती हूँ और मैंने ये 2015 में बुक किया था। और इतने दिन होने के बाद भी मैं 2 बच्चों को लेकर यहाँ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड रेलवे में है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ सुविधा तो बहुत कुछ बोला गया कि आपको ये सुविधा मिलेगा, लिफ्ट मिल जाएगा, डीजी वगैरह जो भी है, बट यहाँ बहुत मुश्किल होता है हमें रहने में। ना तो लिफ्ट लगाया बिल्डर ने और ना ही मतलब कोई भी सुविधा नहीं है। जब भी लाइन भी कट जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, ये भूतिया बंगला टाइप का लगता है। यहाँ बच्चे भी डरते हैं नीचे उतरने में, रात में भी, दिन में भी यहाँ डर ही लगता है समझो। झूठे वादों का शिकार। हाँ, झूठे वादों का शिकार हम लोग सभी हुए हैं। तो अगर जो वादे थे, जो आपको पहले जिनसे आपने खरीदा होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनसे आपने कंप्लेन नहीं किया? हमने कंप्लेन किया सर। हमने उन्हें बहुत अच्छे से भी बोला कि भैया इसमें कम से कम लिफ्ट हमारा जो भी आप सारे सभी जितने भी फ्लैट होल्डर हैं सभी पैसा दे चुके हैं, किसी का भी पेंडिंग नहीं है। फिर भी आप लिफ्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप लिफ्ट लगा दीजिए। मेरे पापा हैं, मेरे पापा मम्मी साथ में रहते थे, उनको पैर में दिक्कत होने की वजह से अब वो चढ़ नहीं पाते हैं 3 तल्ला 4 तल्ला, मेरा 4 तल्ला पे है, तो वो चढ़ नहीं पाते। इस वजह से वो अभी गांव में जाकर रह रहे हैं। इतना सोचिए, सारा आदमी अपना लाइफ का प्रॉपर्टी इतना बनाया, पैसा लगा दिया कि उसके बाद भी हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से अपना घर होते हुए भी नहीं रह पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं सुरेश प्रसाद, लक्ष्मी रेसिडेंसी में रहते हैं। तो अभी हमने बात की जहाँ बताया गया कि आप लोग सभी लोग यहाँ पे झूठे वादों का शिकार हुए हैं। तो प्रशासन, आपने तो साथ ही साथ ये भी बताया कि बिल्डर से भी कंप्लेन करने पर बदतमीजी से बात की गई आपसे। तो प्रशासन में जाने के बाद क्या हुआ? सर, प्रशासन में जाने के बाद तो वहाँ तो तारीख पर तारीख मिलता है। कभी वकील नहीं है तो कभी जज साहब नहीं है, और हम लोग सच माने में ठगी के शिकार हुए हैं। आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र 66 साल है सर। और आपका इस बिल्डिंग में चौथा तल्ला है। और आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं? बहुत मुश्किल में। हमारी पत्नी का रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ है सर, उनका इलाज चल रहा है वेल्लोर से। उनको अगर कभी डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ जाए, किसी तरह का बुखार आ जाए, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग 2-4 लोग मिल करके उनको उतारते हैं। और फिर चढ़ाने के बारे में तो कल्पना कर सकते हैं सर कि कितना मुश्किल से हम लोग इसमें रह रहे हैं। जबकि जिंदगी भर का पूंजी हम लोग लगा करके कभी जीवन में सोचे नहीं थे कि हम लोग के साथ ऐसा छल किया जाएगा। ये बिल्डर निहायत ही घटिया किस्म का आदमी है। कहने पर बोलता है, अगर रिक्वेस्ट हमने कई एक बार उनसे किया है तो बदले में बोलते हैं कि आपको हमारे नाम से मुकदमा कीजिए, कोर्ट जो कहेगा हम करेंगे। आपका बात सुनने के हम बात सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए नहीं है। जिक्र किया जा रहा था कि वो फिर से एक नया अपार्टमेंट या बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से कुछ ही दूरी पर सामने में। बल्कि हम लोग को तो ऐसा अंदेशा होता है कि हम ही लोग का जो पैसा था उससे अलग से फ्लैट बनवा रहे हैं और हम लोग उसका खामियाजा भुगत रहे हैं सर। अगर आपसे पूछा जाए तो जो दर्शक अगर देख रहे हो, कहीं उनका मन बना हो कि लक्ष्मी रेसिडेंसी में हम फिर से अपना मकान बुक कराएं। मैं तो खुद एक भोगी हूँ। मेरा नाम फ्रांसिस कैरोबिन है। मैंने वाइफ के नाम से अपना यहाँ फ्लैट लिया है और वाइफ भी मेरी ऑर्थराइटिस की जो है पेशेंट है। अभी तो जॉब में है, भी हम लोग भी तो अभी सीनियर सिटीजन अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतने आदमी सीनियर सिटीजन यहाँ है ना। हमारा केस भी चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज में हमने केस किया था, तो वहाँ मीडिएशन के बीच में उन्होंने लिख के दिया बिल्डर दीना प्रसाद
कि हम 1 साल के अंदर में इनका सब लिफ्ट जनरेटर वगैरह सब फिनिशिंग कर देंगे। लेकिन उसके बाद 1.5 साल से आज 2 साल होने जा रहा है, आज भी हम केस में ही फंसे हुए हैं, लेकिन आज तक वो उसके कान पर जू तक नहीं रंगता है। हमारा रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्डर को आप लोग एकदम नेगलेक्ट कीजिए। पहले हम लोग तो बेवकूफ बने बिना जानकारी का लेकर के। अभी चलिए ऊपर चल के देखिए, पूरी लिफ्ट ना डोर है ना कुछ है, वैसे ओपन स्पेस है। अगर कोई बच्चा रात को कहीं से गिर जा रहा है, उसमें 5 तला से नीचे अगर गिर जा रहा है कोई आदमी, तो कौन इसका रिस्क लेगा? और इसका जो बाकी खामियाजा, चलिए छत पे ऊपर जगह देखिए, छत का पैरापीट जितना सब है सब वो गिर रहा झाड़ा रापने से। कम शब्दों में बताना चाहेंगे कि क्या आप सलाह देंगे लोगों को कि नहीं, हम तो बिल्कुल हाथ जोड़ के बोलेंगे कि दीनानाथ याद रखिएगा, लक्ष्मी रेसिडेंसी याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आप कभी मत लीजिएगा। मैं तो खैर सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं रह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मम्मी के साथ रहना है। मम्मी सीनियर सिटीजन है। और ये लिफ्ट का क्या हालत है आप ये वीडियो देख लीजिएगा, मतलब वीडियो बनाइएगा तो देख लीजिएगा। छत का क्या हालत है देख लीजिएगा। और मैंने मतलब यहाँ पे 1 रुपया किसी का बाकी नहीं है, फिर भी एक अपार्टमेंट का मतलब बेसिक जो फैसिलिटी होता है, ठीक है ना, कि लिफ्ट हो, एक डीजी हो, वो बिल्कुल मतलब हम तो पूरी तरह हम थक चुके हैं। ठीक है, तो मैं बस यही मतलब गुजारिश करूंगा कि लक्ष्मी रेसिडेंसी के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी मत ले। कि जो पूरे बिल्डिंग का गंदा पानी जो लोग रह रहे हैं, जैसे यूज करते हैं, गंदा पानी जो निकलता है उसका कोई सीवरेज नहीं है। देख लीजिए दोनों साइड, ये यहाँ में सामने देखिएगा वाटर हार्वेस्टिंग है, वो सब पानी उसमें ड्रेन करा रहा है। मतलब वाटर हार्वेस्टिंग में वो ड्रेनेज का पानी उसमें घुसवा रहा है वो। कोई व्यवस्था नहीं, आप दोनों साइड देख लीजिए, नाली नहीं है। और सब एग्रीमेंट में है कि एग्रीमेंट में लिफ्ट जनरेटर, ये आपको पानी का व्यवस्था जो भी है सब चीज उसमें लिखा हुआ है, रिटर्न है। लेकिन फिर भी एकदम बेशरम ये है आदमी, दीनानाथ प्रसाद, लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन का प्रोप्राइटर है वो, है ना। तो इससे कृपया आप लोग बच के रहिए। क्या उम्र है आपकी? 65 साल। तो ऑपरेशन के बाद भी अभी भी ऊपर नीचे के लिए सीढ़ी ही का इस्तेमाल? हाँ, सीढ़ी के बाबू क्या करे, बहुत परेशानी है, बड़ी मुश्किल से उतरे हैं सीढ़ी पर से। धीरे धीरे करके कोई तबीयत खराब हो तब पकड़ के 2 आदमी को उतारते हैं। आपने सुना सबकी बातों को, क्या क्या मुसीबतें हैं, और साथ ही साथ अगर उन्होंने अपने बिल्डर को जाके उन समस्याओं के बारे में जिक्र किया तो क्या हासिल हुआ और किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, आपने सबकी बातों को अभी जाना। अब प्रशासन इसके ऊपर क्या कदम लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं फिर से गुजारिश करूंगा आपसे कि अगर आप नई प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसे ही आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।